हेलो बच्चों। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा। देखिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेंगे और खास करके इक्वी डिस्टेंस वाले सवाल। तो चलिए अभी पहले इसको करते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड आउट एट पॉइंट ए बी सी डी। मतलब कि 4 फ्रेंड्स हैं क्लासरूम में और चारों 4 पॉइंट पे बैठे हैं। एक ए पर है, एक बी पर, एक सी पर, एक डी पर। आगे चंपा एंड चमेली मीन्स 2 लोग हैं, वो लोग क्लासरूम में टहल के कह रही हैं। तो चंपा चमेली से कहती है कि मुझे लगता है कि ये स्क्वायर है जो 4 लोग बैठे हैं आपस में। लेकिन चमेली डिसएग्री होती है कि नहीं, उसको नहीं लगता है। तो चलिए चेक करते हैं कौन सही है। वही पूछ रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए और बताइए कि वो लोग सही हैं कि नहीं। तो स्क्वायर चेक करने के लिए स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब चारों साइड अगर हम लोग बराबर दिखा दें, साथ में उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनका डिस्टेंस भी आपस में बराबर होता है। तो ठीक है, तो अगर ये चारों मतलब कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब स्क्वायर है। तो चलिए हमारा पहले लिखते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये देखिए किस नंबर पर है, 3,4 पर, 3,4 पर। और जो बी वाला लिखते हैं, बी हमारा कहाँ है, 6,7 पर। ठीक है, 6,7 पर। और सी वाला कहां पर है, 9, देखिए सी वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 9,4। ठीक है, 9,4। और डी वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 6,1। अब देखिए इन चारों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले एक बार किसके बीच में, ए बी के बीच में। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला का x2 - x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। मतलब कि सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, मतलब कि क्या आ जाएगा, √18। ए बी की वैल्यू हमारी आ गई √18। ठीक, ऐसे ही हम लोग किसके बीच का निकालेंगे, बी और सी का। बी सी के बीच का अंडर रूट में x2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 7 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, तो मतलब क्या आ गया, अंडर रूट में 18। ये तो आ गई हमारी बीसी की वैल्यू भी कितनी, √18। ठीक, ऐसे ही हम किसके बीच का निकालेंगे, सी और डी के। तो सी डी निकाल लेते हैं। अंडर रूट में x2 हमारा कितना, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 से 4 घटाएंगे तो फिर से -3। तो सी डी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, तो अंडर रूट में 18 इसका भी आ गया हमारा, कौन, सी डी। ठीक, अब ऐसे हम किसके बीच का निकालेंगे, डी और ए, मतलब कि ए डी के बीच का। अंडर रूट में x2 माइनस यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 - 3, 3 बचा, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, तो अंडर रूट में कितना आ गया, 18 आ गया। ए डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 18। अब देखिए चारों साइड √18 √18 √18 √18, मतलब कि चारों साइड तो हो गए, लेकिन अभी डायगोनल भी चेक करना है। और डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस के बीच में बनते हैं, ए और सी के बीच में। तो ए सी निकालते हैं। अंडर रूट में x2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गया, 6 का होल स्क्वायर और 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर, मतलब कि 6 × 36। इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 36। ये तो ए सी हो गया हमारा डायगोनल 1। अभी बी डी के बीच का निकालते हैं, क्योंकि डायगोनल 2 डायगोनल होते हैं। अंडर रूट में x2 कितना हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 से 7 घटाएंगे तो -6 बचेगा, उसका स्क्वायर। अंडर रूट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36
मतलब कि जो डायगोनल दोनों आए हैं वो आपस में भी बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ठीक है, और ए डी, चारों डिस्टेंस आपस में साइड बराबर है। और इसके क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स diagonal are also equal, so it is a square, means चंपा इज करेक्ट, चंपा सही थी। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि हमको बताना है कि इन चारों पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें चार साइड हो। तो चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट हमारा ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। तो पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला 1 माइनस, और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर भी -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू सॉल्व करने पे क्या आएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 8। ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अंडर रूट में 8। देखिए अब बी सी के बीच का निकालते हैं। तो अंडर रूट में x2 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, बीसी के बीच के निकाल रहे हैं। तो बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अंडर रूट में कितना आ गया बीसी, अंडर रूट 8। ऐसे सीडी के बीच का निकालते हैं। अंडर रूट में -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में -3 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4 + 4, मतलब कि अंडर रूट में 8। ये सी डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। अब ऐसे ए डी के बीच का निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट में -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए डी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट में -3 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। तो ए डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 8, मतलब कि चारों साइड आपस में बराबर आई हैं। अच्छा अब डायगोनल निकाल लेते हैं। ए सी के बीच का डिस्टेंस, ए सी अंडर रूट में -1 और -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया खत्म। तो 2 2 4 4 16, अंडर रूट में ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब बी डी के बीच का निकाले तो दूसरा डायगोनल, अंडर रूट में -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 0 खत्म हो जाएगा, तो 4 4 16, मतलब बी डी की वैल्यू भी क्या आ गई, अंडर रूट में 16। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह है, चारों साइड बराबर है, डायगोनल आपस में बराबर है। देखिए तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर, इसलिए क्या हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं, सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है उसी का सेकंड पार्ट।
सेम उसी टाइप का चित्र चेक करना है, ए बी सी डी। तो देखिए क्या होगा, तो पहले ए बी के बीच का निकालते हैं, अंडर रूट में 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, अंडर रूट में 3 3 6 6 36 प्लस 4 4 16 मतलब 36 6 42 10 52। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई अंडर रूट 52। ऐसे ही बी सी के बीच का निकालेंगे अंडर रूट में, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिक का यहाँ पे बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से क्या 2 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9 और 2 दुनाई 4, क्या आ गया हमारा अंडर रूट 14। तो बी सी वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम लोग सी डी निकालते हैं, तो सी डी के लिए -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल प्लस 7 7 49, अंडर रूट में क्या आ गया हमारा 50। ये हो गई सी डी की वैल्यू। फिर ए डी निकालेंगे, ए डी, तो ए डी के लिए -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से क्या 2 का होल स्क्वायर प्लस -81 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 2 दुना 4 प्लस 81 अंडर रूट में 85। ए डी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 85। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फिक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करेगा। न ए बी बराबर है बी सी के, न बी सी बराबर है सी डी के, न सी डी ए डी के बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा नो फिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ओके, अब करते हैं अगला पार्ट इसी का। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। 4 पॉइंट दिए हैं, इनको हमको चेक करके बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल शो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी और ए सी और ए डी। तो पहले एक बार ए बी के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 6 माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अंडर रूट में 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट में 10। ठीक है, अब क्या करेंगे बी सी के बीच का निकालेंगे। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना हमारा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 में से 7 गया तो क्या बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। तो अंडर रूट में हमारा कितना आ गया 18, मतलब कि बी सी की वैल्यू आ गई √18। अब ऐसे ही हम सी डी के बीच का निकालेंगे। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 हमारा कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 1 1 जा 1। तो सी डी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 10। ठीक, अब निकालते हैं ए डी के बीच का डिस्टेंस। तो अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 क्या आ गया हमारा अंडर रूट 18। तो ए डी की वैल्यू भी क्या आ गई अंडर रूट 18, मतलब कि दो अपोजिट साइड आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो पैरेललोग्राम। तो अब डायगोनल निकाल लेते हैं। तो ए सी, तो ए सी का क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 4 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से 4 गया 0, मतलब खत्म हो गया। तो 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 2। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 2। ऐसे ही हम बी डी के बीच का निकालेंगे। तो बी डी का हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 6 गया तो -4 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 6 36 प्लस 4 14 16, 36 16 कितना हो गया हमारा 52। तो मतलब दोनों जो डायगोनल की वैल्यू आई वो अलग अलग आई है। इसके क्या है अपोजिट साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और ये किस फिगर में होता है हमारा पैरेललोग्राम में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, तो पहले जान लीजिए जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है वो कितना होता है हमारा, उसका कोऑर्डिनेट x, 0। और ये यही वाला दो पॉइंट से क्या हमारा बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट है 2, -5 और एक हमारा है -2, 9। मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। कहने का मतलब है कि जो ए बी का डिस्टेंस है, ए बी का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है ए सी के। ठीक है, तो अब इधर हम लोग क्या लगाएंगे, ए बी के लिए इधर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ए सी के लिए इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसके लिए और प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट रूट दोनों साइड है तो इधर का रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर 2 2 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और -2ab 2 2 4 एक्स अब प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इधर माइनस का स्क्वायर प्लस 4, इधर इसका एक्स स्क्वायर। अब बताइए जो 2ab वाला टर्म होता है a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव। तो मतलब 2 2 4x और प्लस 9 9 81। देखिए 4 इधर भी प्लस में इधर भी, तो इधर से आएगा माइनस यानी ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये -4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x और 4x + 4x क्या हो जाएगा 8x। और इधर क्या हमारा बच जाएगा, देखिए तो इधर गया 4x जुड़ गया तो 8x हुआ और 81 इधर आएगा तो 25 से माइनस होगा। तो 25 से 81 को माइनस करेंगे कितना आएगा -56। तो इधर बचा 8x तो 8 7 56। तो इधर क्या बचा -7। ये किसकी वैल्यू आ गई x की। तो हमारा पॉइंट कौन सा था x, 0, x की वैल्यू आई -7, 0। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10। डिस्टेंस हमको p q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10। तो फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा y माइनस ये -3 का होल स्क्वायर। और इधर पी क्यू की वैल्यू डिस्टेंस कितनी दी है यहाँ देखिए 10। ठीक है, अब बताइए इधर का स्क्वायर या रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इधर क्या बचा 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर और प्लस इधर क्या बचा y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 10 दाम में कितना होता है 100, इधर हो गया 64, 8 8 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 और प्लस 2 3 6y। अब बताइए इधर 64 और 9 कितना होता है 73। तो 100 से आएगा 73 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे देखिए इधर प्लस 27 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -27 और इधर क्या बचा इक्वल टू 0। अब इस बन गया हमारा क्वाड्रेटिक तो इसको सॉल्व करेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू 27 कितना आ जाएगा हमारा 27। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब बताइए हमको लाना घटा के कितना है 6। तो 3 3 का 9 और 9 में से 3 गया 6। तो यहाँ पर बच गया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0।
तो इन दोनों पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है y, तो क्या बचेगा, एक y बचेगा प्लस 9 बचेगा, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तभी यहाँ +9 आएगा, तो y और प्लस 9। जब तक आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम ना आए तब तक आपका सवाल सही नहीं है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y प्लस 9, तो क्या बचा, जब ये निकला बाहर तो बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग से 0 करेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ तो -9 हो जाएगा, या तो ये -3 उधर जाएगा तो +3, y की यही दोनों वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो जब इक्वी डिस्टेंस है तो हम करते हैं क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो इधर फार्मूला होगा अंडर रूट में इज इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो 25 होता है, अब प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 से गया 5 5 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो 16 का रूट हमारा क्या हो जाएगा 4, और भी प्लस माइनस के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू पी एंड पी आर। तो क्यू वाला पॉइंट हमारा क्या है 0,1, और पी वाला पॉइंट हमारा क्या है, पी वाला 5, -3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्यू पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्यू पी इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 25 और 4 चौक 16, तो अंडर रूट में 41 हो गया हमारा क्यू पी का डिस्टेंस। और क्या निकालना है, पी आर का डिस्टेंस, पी आर का डिस्टेंस। अब पी का पॉइंट हमारा क्या है 5, -3, और आर का हमारा हो जाएगा, आर का पॉइंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है 4, 6, अंडर रूट में 4 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 में 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और माइनस प्लस 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट में क्या आ गया हमारा 82 आ गया पी आर का वैल्यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोज पॉइंट। मतलब कि x y वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब बराबर दूरी पर है, 3, 6 और -3, 4 से। तो इधर वाला फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, इधर आ जाते हैं -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, तो रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया ये रूट, तो 3 3 का 9 प्लस x स्क्वायर -2 3 6x प्लस 6 6 36 प्लस y स्क्वायर -2 6 12y इज इक्वल टू 3 3 का 9 प्लस x स्क्वायर और -2 भी जो होता था ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6x अब प्लस 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर -2 चौक 8y, तो इससे एक चारों तीनों क्या होगा कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ बचा का -6x और इधर का +6x, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 12x हो जाएगा, 6 6 12x और -12y इधर आएगा तो प्लस होगा, और -8 + 12 बचेगा 4y प्लस का, ठीक, और इधर क्या है 36, तो इधर आएगा 16 के साथ माइनस होगा तो क्या बचेगा -20 इक्वल टू 0, 4 सब में कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा 3x + y -5 इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3x + y -5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x और y के बीच में रिलेशन। ठीक है।